हेलो, वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर। बैंक निफ्टी की एक और एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। हमने 2-3 बार आपको पेनी सेलिंग दिखाया था और पेनी सेलिंग मैंने वीडियो बना के आपको पहले ही बोल दिया था। यहाँ से मार्केट आपका 1000 पॉइंट गिरेगा, कहीं से 1200 पॉइंट गिरेगा, कहीं से यहाँ से 1500 पॉइंट गिरेगा और सारे प्रिडिक्शन बहुत ही बढ़िया चले। और वहाँ पे टेलीग्राम पे मैं आपको ट्रेड भी देता रहता हूँ। लास्ट ट्रेड हमने 650 वाला यानी कि 27 जनवरी वाली जो 41,000 से लेके तो ये वाला जो लो बना 40,200 का, उसमें हमने 41,000 का पुट लिया था जो 650 के भाव, और उसने 1050 में मैंने उसको बेचवाया था टेलीग्राम के अंदर। ट्रायलिंग एसएल भी दिए था और हम ट्रायल करते करते 1050 पे वहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया था। अब देखो, मैं वन डे को आपको क्लियर समझाता हूँ। जिस दिन आपने वन डे के चार्ट को समझना शुरू कर दिया और समझ में आ गया, समझ लेना आपका इंट्राडे में काम बनने लगा। यानी कि 5 मिनट के अंदर आप इंट्राडे में पैसा छापने लगोगे। जब तक आपको वन डे पता नहीं चलेगा तब तक आपको 5 मिनट 15 मिनट कुछ पता नहीं चलेगा और ऐसा लगेगा कि ये मार्केट चुतिया बना रहा है, क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। पर आपको वन डे को ऑब्जर्व ही करना नहीं आता, वन डे का चार्ट आपको फील ही नहीं होता है, तब जाके आप वहाँ पे ट्रैप होते हो। अब देखो कहाँ से ये शुरुआत होती है। यहाँ से मार्केट यहाँ से चलता है, ये वाला लो बनाता है, इस लो को रिस्पेक्ट देता है, मार्केट फिर से ऊपर जाता है, ये वाला लो को रिस्पेक्ट देता है, ये वाले लो को। यहाँ से यहाँ नहीं आता है मार्केट। अगर यहाँ पे आता तो मार्केट यहाँ से ये बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बनता, ये बेरिश प्राइस एक्शन बनता। यहाँ से लो लगाया, फिर से ऊपर की ओर निकला, फिर से नीचे एक डाउन साइड की मूवमेंटम आई, तो फिर से ये वाले लेवल को ब्रेक नहीं करता है मार्केट। इससे पहले यहाँ से ही रिवर्स हो जाता है, फिर से नीचे आता है। अब देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी, फिर से नीचे की ओर आया, ऊपर की ओर गया। तो पहले क्या बन रहा था कि यहाँ से नीचे आने के बाद एक हाई लगा रहा था मार्केट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई यहाँ से नीचे आया तो इसने ऊपर के साइड निकला, अपन यहाँ पे एक नया हाई नहीं लगा, यहाँ से लो लगाया और फिर से डाउन साइड का आकर ये वाला लो यहाँ पे यहाँ पे लो लगाया। और जैसे ही ये लो लगाया फिर से ऊपर की ओर निकलता है, तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रेड लाइन बन गई और मार्केट यहाँ से गिरना शुरू होता है। और जैसे ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से एक धड़ाधड़ यहाँ से एक मोमेंटम आती है आपको। बिल्कुल इसी तरह से वन डे के अंदर यहाँ पे देखो पैटर्न बनी, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन लगी, यहाँ पे मैंने स्पिनिंग टॉप पे भी आपको क्लियर कट सेलिंग बोला था, वो भी सेलिंग हुआ। फिर यहाँ पे हमने एक सेलिंग दिया था, वहाँ पे भी कन्फर्म सेलिंग हुआ। और यहाँ पे एक बेरी सिंगल पिंक कैंडल बनी, वहाँ पे भी एक बहुत ही बढ़िया एक सेलिंग प्रेशर मिला। और बेरी सिंगल पिंक कैंडल का क्या मतलब होता है वो आप नेट पे जाके एक बार सर्च कर लेना कि वो किस तरह से हमको यहाँ पे उसका उपयोग करना है। तो ट्रेड लाइन पे बन रही थी, इसलिए हमको पता चला कि भाई यहाँ से एक बढ़िया पैनिक सेलिंग यहाँ पे होने वाली है। अब हम चलते हैं भाई कल के व्यू के बारे में। और यहाँ पे देखो जो वन डे में देखते हैं ना वही अब 5 मिनट में मैं आपको दिखाता हूँ। चलो मैं आपको 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ, वहाँ पे मैं दिखाता हूँ जो यहाँ पे वन डे में चल रहा है वही सब वहाँ पे 5 मिनट में हो रहा है। यहाँ पे देखो 5 मिनट का चार्ट लगा दिया मैंने। ये लास्ट वाली मोमेंटम को देखो, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद एक पुल बैक लगा, हमने यहाँ पे एंट्री लगाई पुल बैक पे। हो जैसे यहाँ से नीचे आया, इस वाले लो को ब्रेक कर दिया, मार्केट ने फिर से एक पुल बैक लिया, तो यहाँ से इस वाले हाई को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया। अगर क्रॉस करता तो ये हायर एंड हायर बनने के चांसेस हो जाते, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर पाया। यहाँ से वो नीचे आया, ऊपर गया, फिर से एक नया लो लगाया, फिर से ऊपर आया। तो अब इस वाले लो को ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। तो इस वाले लो को ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर की ओर गया। अभी भी फिलहाल यहाँ पे रजिस्टर नहीं है और यहाँ पे एक बढ़िया सा ट्रेड लाइन भी लग रही है और एक ट्रेड लाइन ये वाली लग रही है। अब सब मिटा के मैं आपको ट्रेड लाइन बना के दिखाता हूँ ताकि आपको परफेक्ट समझ में आ जाए। और मैंने कहाँ पे एंट्री दी थी, पुट में यहाँ पे एंट्री दी थी, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे एसएल मिल गया था। अब यहाँ पे सुबह तो मैं सीधा घुस नहीं जाता, मुझे घुसना था, लेकिन अगर पहले ही के अंदर कोई शूटिंग स्टार बन जाती तो मैं यहाँ पे पहले यहाँ से 9:15 पे ही यहाँ पे एंट्री लगा देता। 9:20 के आसपास ही हमारी एंट्री हो जाती पुट साइड पे, लेकिन मुझे कोई ऐसी कैंडल दिखी नहीं, इसलिए मैंने आपको ट्रेड नहीं दिया। यहाँ पे मुझे यहाँ पे छोटा सा एसएल मिल गया था, इसलिए मैंने यहाँ से बाइंग करवाया था और यहाँ पे मैंने एसएल लगवाया था। यहाँ पे देखो, अब मैं टेलीग्राम पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 41,000 का पुट 9:25 पे लेने को बोला था, 41,130 का एसएल दिया था, 41,900, 800 और 750 का टारगेट दिया था। और 750 के नीचे यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि 1000 पॉइंट आपकी बैंक निफ्टी टूटेगी। आप यहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री है, कोई पैसा नहीं है। आपको देखना है तो देख सकते हो, ट्रेड करना है तो आप अपने रिस्क के ऊपर ट्रेड भी कर सकते हो।
और मैं कुछ पैसे वैसे लेता नहीं हूँ। और डीमेट अकाउंट भी ओपन करना है, उसकी भी लिंक नीचे डाली हुई है। और अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन होने में दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे जाके लिख दो ज्वाइन इन टेलीग्राम या ज्वाइन कर दो टेलीग्राम में, मैं कुछ भी लिख दो आपको मैं टेलीग्राम में ज्वाइन कर दूँगा। अब यहाँ पे 5 मिनट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे देखो एक बढ़िया सी ट्रेड लाइन लग रही है, ये वाली ट्रेड लाइन देखो, यहाँ से हमारी ट्रेड लाइन लगी, ये वाला आई से यहाँ से देखो, बिल्कुल बढ़िया से ट्रेड लाइन लगी। जैसे यहाँ पे वनडे पे ट्रेड लाइन लग रही थी, यहाँ पे देखो अब मैं वनडे पे के ऊपर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। वनडे में कैसे मुझे पता चला कि यहाँ पे मार्केट बेरिश होने वाला है यार, फिर यहाँ से गिरने वाला है इतने बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखो एक बढ़िया सी ट्रेड लाइन लगी। और यहाँ पे प्राइस की मोमेंटम देख लो आप लोग, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर के हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, फिर से नीचे आया, नीचे के लो को ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया, ऊपर आया, लेकिन इस हाई को क्रॉस नहीं किया मार्केट ने। समझ जाना चाहिए तभी कि प्राइस एक्शन बन रहा है नीचे की ओर जाने के लिए, और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा गिरावट हो सकती है। और जिस लोगों ने इस लेवल के अंदर पोजीशन बनाई होगी, इस लेवल के अंदर उसने यहाँ का एसएल लगाया होगा, और जिस लोगों ने यहाँ के इसके ऊपर पोजीशन बनाई होगी तो उसने इस वाली जो बेरी सिंगल फिंग है उसके लो का एसएल बनाया होगा। तो जैसे ही एसएल करते गए मार्केट धीरे धीरे करके धड़ाधड़ 5 मिनट के अंदर नीचे आता रहा। और मैंने इस वाले मूवमेंट में भी 42,000 का पुट दिया था, वो 500 पॉइंट 600 पॉइंट हमने घुमाया था, वहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दिखा। और यहाँ से 650 से मैंने 1150 पे यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक करवाया था, यानी कि हमने कम से कम वहाँ पे भी 500-600 पॉइंट की मोमेंटम को वहाँ पे कैप्चर किया था। अब कल देखो बैंक निफ्टी हमारे लिए क्या कर सकती है। अब ये वाला लेवल है वो इम्पोर्ट सपोर्ट जोन का काम करेगा वन डे के अंदर। ये वन डे का 40,000 का हमारे लिए साइकोलॉजिकल और एक यहाँ पे रेंज बनी है, इसलिए ये रेंज का भी एक हमारे लिए सपोर्ट बनेगा। क्योंकि यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या मार्केट कैसे कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद एक बार ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे। अब यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है, यहाँ पे 2-3 कैंडल कंसोलिडेशन भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, फिर से ये रजिस्टेंस को टच करके नीचे आ सकता है, कुछ ये सब सिनेरियो हो सकता है। और यहाँ पे सीधा मारकर मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ से एक थोड़ा सा ब्रेकडाउन मिल सकता है। वो कम से कम हमको पहला टारगेट हम 39,726 का हम लगा सकते हैं। 726 के नीचे नहीं गिरेगा, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। फिर यहाँ पे अगर कोई पैनिक सिचुएशन भी अगर मुझे दिखती है और वहाँ से गिरता है तो मैं टेलीग्राम में अपडेट करूँगा। अब 5 मिनट के अंदर हम चले जाते हैं ओपनिंग में, हमको मार्केट को किस तरह से ट्रेड करना है ये सब मिटा देता हूँ, और आपको तो पता चल जाएगा कि किस तरह से हमको ओपनिंग में ट्रेड करना है बैंक निफ्टी को। अब यहाँ पे फिर से हम 5 मिनट के अंदर आ गए। मैंने आपको वनडे को एक बिल्कुल बढ़िया तरीक़ों से समझा दिया। अब वहाँ पे हम 5 मिनट को प्ले करने वाले हैं वनडे को समझने के बाद। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया अब ओपन हो चुका। अब देखो अब हमारे लिए ये वाला एक जो लो होगा वो हमारे लिए एक यहाँ पे काम करेगा सपोर्ट का। अगर सुबह के सेशन में अगर ये होल्ड करता है तो लेवल, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास अगर ओपन होती है, हमारी इस लेवल के आसपास ओपन होती है और 1 कैंडल या 2 कैंडल यहाँ पे रुकती है, रुकने के बाद जैसे ही इस प्राइस को ब्रेक करेगी हम यहाँ से सेल करेंगे। सेल करने के बाद हमारे लिए पहला टारगेट आएगा 39,900 का, 920 के आसपास का, परफेक्ट 900 का नहीं 920 का रखेंगे। और दूसरा टारगेट आएगा 39,820 के आसपास का, और तीसरा टारगेट आएगा 39,750। ये 3 टारगेट हमारे लिए नीचे की ओर ओपन रहेंगे। 750 से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा बैंक निफ्टी, मुझे यहाँ तक ये लग रहा है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया हमने मोमेंटम कर ली है और डाउन साइड के बाद। तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी अभी यहाँ पे होल्ड करना शुरू करेगा या फिर कंसोलिडेशन करेगा या फिर कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन बनाएगा। अब देखो ये पहले ही सुबह मैंने आपको बोला कि अगर 2 कैंडल रुकने के बाद ब्रेकडाउन होता है तो हम पुट में एंट्री लगे। अब बाइंग का मेरा कोई व्यू नहीं है। बाइंग के लिए मुझे सिर्फ क्या चाहिए, अगर मार्केट गैप डाउन खिलता है, गैप डाउन यानी कि ये वाले लेवल के आसपास 750 के लेवल, अगर यहाँ पे पहली हैमर कैंडल बनती है तो मैं उसके ऊपर बाइंग करूँगा। सिर्फ बाइंग, मुझे गैप डाउन में हैमर बनती है तो मैं बाइंग करूँगा। और ये हमारे लिए कल का जो लो है वो हमारा पहला टारगेट रहेगा, और अगर इसके ऊपर भी कंसोलिडेट करके निकलेगा तो हमारी जो क्लोजिंग है वो हमारे लिए दूसरा टारगेट रहेगा। यानी कि
750 के ऊपर 820, 950 और 40,150 का हमारा टारगेट रहेगा। और 40,150 के ऊपर अगर निकलता है तो 40,450 मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम ये अप्लाई कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। और टूटने में तो मैंने आपको बोला, अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और सडनली सीधा पहली कैंडल में अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो आप छोटी सी क्वांटिटी भी अभी यहाँ पे पुट में रिस्क ले सकते हो। 2 कैंडल रुक कर तोड़ेगा तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आएगी। अगर 2 कैंडल रुकता नहीं है और पहली कैंडल जो 9:15 से 9:20 की होती है वहाँ से यहाँ से ओपन हुआ और पहली कैंडल यहाँ से धड़ाधड़ बड़ी हो गई और ये ब्रेक हो जाता है लेवल, तो हम यहाँ से एंट्री लगा सकते हैं। और एसएल लगाना पड़ेगा कल की क्लोजिंग का या फिर इस वाली कैंडल के हाई का। अब इतना बड़ा एसएल तो मेरे ख्याल से कोई रखेगा नहीं इंट्राडे में। आपको अपने एडजस्टमेंट रिस्क के हिसाब से आप वहाँ पे एसएल रख सकते हो। पर यहाँ से मुझे एक मोमेंटम नीचे की ओर दिख रही है 250-300 पॉइंट के, अगर मार्केट यहाँ से ओपनिंग में ही गिरता है तो। और गैप डाउन ओपन होता है तो मैंने बोला ये पहली कैंडल हैमर के ऊपर बाइंग करे। अब गैप अप ओपन हो जाता है, मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन हो जाता है तो मुझे पहली कैंडल शूटिंग स्टार देखनी है। अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार हो जाएगी मैं उसके हाई को एसएल बना के यहाँ पे सेल कर दूँगा। हमारे लिए पहला टारगेट आएगा 40,150 के आसपास का यहाँ से। और दूसरा टारगेट अगर 40,150 ब्रेक करता है तो मैंने आपको जो बताया 40,920, 820 और 750 जो नीचे के लिए 3 टारगेट ओपन ही है। अगर यहाँ से गैप अप होकर मार्केट नीचे की साइड जाता है तो। अब गैप अप गैप डाउन और बीच में भी जो हो रहा है तीनों के तीनों मैंने पॉइंट आपको दिखा दिए किस तरह से मार्केट ओपन होता है तो हम यहाँ पे रिएक्ट करेंगे। अगर मार्केट ये वाले लेवल के आसपास भी ओपन होता है तो भी यहाँ पे हम शूटिंग स्टार देखेंगे। ये वाले लेवल के आसपास भी ओपन हो तो भी हम शूटिंग स्टार को फॉलो करेंगे। इतना बड़ा तो गैप अप होने वाला नहीं है, फिर भी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ अगर गैप अप ओपन होता है तो हम यहाँ पे सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, फिर वहाँ पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी। अगर मैं प्राइस एक्शन को देख के मुझे लगेगा कि भाई बाइंग करना है तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। लर्निंग पर्पस से मैं सब कुछ डालता हूँ, दूसरा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है। वहाँ पे आप देखो, सीखो, समझो और पैसे बनाते रहो।